हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमारी माँ घर में तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाती हैं और उसकी खुशबू जब हम घर के बाहर खेल रहे होते हैं हमारी नाकों तक पहुंचती है और हमें अपनी सुगंध की ओर खींचती हुई पकवानों की ओर ले जाती है। हमारी माँ बताती हैं कि हमें प्रकृति और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रकृति जिसमें हवा, चिड़िया, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सभी जीव जंतु इस प्रकृति में हैं, वो किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में उनका योगदान है और ईश्वर और प्रकृति के कारण ही हम रोज़ सुबह नया जीवन पाते हैं। तो हमें प्रतिदिन अपनी प्रकृति और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसी तरह की कुछ बातें राम नरेश त्रिपाठी अपनी इस कविता याद तुम्हारी आती में भी समझाते हैं। तो अब चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसका मतलब हुआ कि जब हम सुबह उठते हैं और चिड़ियों की चहचहाट और कलियां खिल जाती हैं, खुशबू जब माँ घर में कुछ पकवान बनाती है, उनकी लहरें घर से बाहर तक दौड़ लगाती हैं, सब लोग पूछते हैं आज क्या बन रहा है तुम्हारे घर। तब हे प्रभु मुझे आपकी याद आती है कि आपने कितना सुंदर इस संसार को गढ़ा है, सजाया है, बनाया है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बारिश के दिनों में जब छम छम बूंदें गिरती हैं तो उनकी वो आवाज़, उनकी वो कलकल छल छल बूंदें और उनका पानी कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर दृश्य लगता है। बारिश में नहाना, बारिश में खेलना बच्चों को तो और अच्छा लगता है। बिजली का चमचमाना, ये प्रकृति ने कितना सुंदर भगवान ने बना रखा है इसको। मैदानों में बारिश के बाद हमारे मैदानों में, वन बागों में हरियाली लहराती, चारों तरफ हरा भरा नज़र आता है। और गर्मी के दिनों में जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है तो हमारे मन को तृप्त कर जाती है, शांति दे जाती है। तब हमें भगवान की याद आती है, हे जग के सृजन, जिसने सृजन किया है हमारे जग को, सृजन मने बनाने वाला, उस भगवान की हमें याद आती है कि आपने कितना सुंदर बनाया है। तब याद तुम्हारी आती है। तो हमें रोज अपने प्रकृति का और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए।